राजमहल की ऊंची ऊंची मीनारों पर जब शाम की परछाइयां उतरतीं तो पूरे महल में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती थी। परिंदे अपने घोंसलों की ओर लौट जाते और महल की दीवारें जैसे अपने भीतर कोई राज छिपा लेती। यही वह महल था, राजा वीरेंद्र सिंह का, जिसकी वीरता और न्यायप्रियता की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी। उसकी रानी सुमित्रा देवी कुछ वर्ष पहले गुजर चुकी थी और उनके जाने के बाद राजा का दिल जैसे आधा रह गया था। उनके एक ही बेटी थी, राजकुमारी देवांगी, जिसकी आंखों में मां की कोमलता और पिता की चमक दोनों थी। लेकिन नियति ने राजा की जिंदगी में फिर एक मोड़ लाया। कुछ वर्षों बाद राजा ने राज्य की भलाई और सलाहकारों के आग्रह पर दूसरी शादी कर ली। इस बार रानी बनी रूपवती देवी, एक ऐसी महिला जिसकी सुंदरता बेमिसाल थी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो भीतर के अंधकार को छुपाती थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे महल के नौकरों, दासियों और यहाँ तक कि राजा ने भी महसूस किया कुछ बदल रहा है। राजकुमारी देवांगी की हंसी कम होने लगी, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखने लगे। वह पहले जैसी चहकती हुई नहीं रही। रानी रूपवती की आंखों में जब भी वह देखती तो एक डर, एक ठंडी लहर उसकी रगों में दौड़ जाती। एक दिन अचानक पूरी रात महल में हलचल मच गई। रात के तीसरे पहर में किसी ने महल के पिछवाड़े से आती एक धीमी चीख सुनी। पहरेदार दौड़ पड़े, पर वहां केवल हवा का झोंका था और पुरानी सीढ़ियों पर गिरा एक रेशमी रुमाल जिस पर राजकुमारी देवांगी के नाम का कढ़ाईदार निशान था। सुबह राजा के सामने रानी रूपवती आंसुओं से भरी आईं। महाराज, वह बोलीं, देवांगी रात में अपने कमरे से चली गई। मैंने खोज करवाई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। हो सकता है किसी ने उसका अपहरण कर लिया हो। राजा स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों में तूफान उठ गया। पूरा राज्य खंगाल डालो। उन्होंने आदेश दिया, मेरी बेटी जिंदा या मुर्दा लौट आनी चाहिए। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन राजकुमारी का कहीं नामो निशान नहीं मिला। राजा का दिल टूटने लगा। वह मंदिरों में जाकर देवी से प्रार्थना करते, जंगलों में जाकर उसे पुकारते, पर कोई जवाब नहीं। पर सच यह था कि राजकुमारी देवांगी कहीं गई नहीं थी। वह महल के ही तहखाने में कैद थी, वहीं नीचे, जहां कभी किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, जहां कहा जाता था कि पुराने समय के राजा अपने दुश्मनों को बंद करते थे। रानी रूपवती ने ही उसे वहां बंद करवाया था। देवांगी को धोखे से बुलाया गया था। रानी ने कहा था कि उसकी मां की पुरानी गहनों की पेटी नीचे के कोठार में रखी है। जैसे ही वह नीचे गई, लोहे का दरवाजा पीछे से बंद कर दिया गया। वहां केवल अंधेरा था, टपकता हुआ पानी और चारों ओर गूंजती उसकी अपनी सिसकियां। माँ, माँ, मुझे बाहर निकालो, वह हर रात रोती। पिताजी, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती? पर महल की ऊंची दीवारों और झूठ के पर्दे के पीछे उसकी आवाज़ दबकर रह जाती। रानी रूपवती ऊपर सिंहासन पर मुस्कुराती थी। वह जानती थी जब तक देवांगी जिंदा है, उसकी अपनी बेटी राजकुमारी सुरभि सिंहासन की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती। 1 साल बीत गया। राजा अब पहले जैसे नहीं रहे। उनका मन शिकार, युद्ध या सभा में नहीं लगता। वे हर रात अपने सपनों में अपनी बेटी की आवाज़ सुनते, पिताजी, मैं यहाँ हूँ, बहुत अंधेरा है। पहले उन्होंने सोचा ये केवल सपना है, पर धीरे धीरे उन्हें लगा ये कोई इशारा है। एक दिन महल में नया माली रखा गया। नाम था चंद्रू। वह सरल स्वभाव का था, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा झलकती थी। उसे फूलों से ज्यादा महल की दीवारों में दिलचस्पी थी। एक शाम जब वह गुलाब के पौधे लगा रहा था, उसे पीछे की दीवार में से हल्की सी कराह सुनाई दी। पहले उसने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जब वह कान लगाकर सुनने लगा तो उसे लगा कोई इंसान रो रहा है। कौन है वहां? उसने धीरे से पूछा। भीतर से हल्की आवाज आई, मैं, राजकुमारी देवांगी। चंद्रू की आंखें फैल गईं। वह रात को दोबारा लौटा और दीवार के पीछे की जगह का ध्यान से निरीक्षण करने लगा। उसने पाया कि वहां पत्थरों के पीछे एक छोटा सा रास्ता जाता है जो पुराने तहखाने की ओर मुड़ता है। वह जान गया महल का रहस्य यहीं छिपा है। कुछ दिनों बाद चंद्रू ने राजा के भरोसेमंद मंत्री राजगुरु महेश्वर को सब बताया। राजगुरु पहले तो हंसे, पर जब उन्होंने उस जगह से आती कराह खुद सुनी तो वे हिल गए।
महाराज को इस बारे में तुरंत बताना चाहिए, चंद्रू बोला। राजगुरु बोले, नहीं, अभी नहीं। रानी रूपवती को भनक लग गई तो वह सब सबूत मिटा देगी। पहले मुझे खुद देखना होगा। रात के तीसरे पहर में जब पूरा महल सो चुका था, राजगुरु और चंद्रू एक दीपक लेकर तहखाने की ओर बढ़े। लोहे के दरवाजे पर पुरानी जंग लगी थी, पर जब उन्होंने उसे धकेला तो भीतर से किसी ने धीरे से कहा, कौन है? राजगुरु के हाथ से दीपक कांप गया। वे बोले, देवांगी, क्या तुम सच में जीवित हो? राजकुमारी ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मुझे मां की जगह रानी रूपवती ने यहां कैद किया है। वह नहीं चाहती कि पिता मुझे देखे। राजगुरु ने देखा, वह कमजोर, घायल और फटी पोशाक में थी, पर उसकी आंखों में अब भी वही तेज था जो उसकी मां सुमित्रा की आंखों में था। राजगुरु ने कहा, डरो मत, अब न्याय होगा। अगली सुबह राजा ने सभा बुलाई। रानी रूपवती अपने गहनों और रेशमी वस्त्रों में सजी बैठी थी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, मुझे कल रात एक सपना आया जिसमें मेरी बेटी तहखाने में रो रही थी। क्या तुम जानती हो, महल का तहखाना अब भी खुला है? रानी ने हंसकर कहा, तहखाना? ओह महाराज, वहां तो चूहे और मकड़ियां रहती हैं, वहां कौन जाएगा? राजा ने कहा, फिर भी मैं आज खुद देखने जाऊंगा। यह सुनकर रानी का चेहरा पीला पड़ गया और उसी रात राजा ने एक दीपक उठाया और 2 सैनिकों को लेकर नीचे उतर गए। रानी के पैर कांपने लगे। महल की दीवारों में जैसे कोई तूफान उमड़ने लगा। तहखाने का दरवाजा जब खुला तो भीतर से वही सिसकती आवाज आई, पिताजी। राजा के हाथ से दीपक गिर गया। देवांगी, उन्होंने चीख कर कहा, मेरी बेटी। वह दौड़कर उसे गले लगा लिया। आंसू और हंसी एक साथ बह निकले। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, जिसने यह किया है वह अब बचेगा नहीं। महल के ऊपर भोर की पहली किरणें फैली ही थीं कि पूरी राजसभा में एक अजीब हलचल मच गई। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने आदेश से तहखाने का दरवाजा खुलवाया और जब सबने देखा राजकुमारी देवांगी जीवित थी तो किसी ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। दासियां एक दूसरे से फुसफुसाईं, कहा था ना, राजकुमारी की आत्मा नहीं, वही खुद जीवित है। पर उन्हें वहां किसने बंद किया होगा? राजा ने देवांगी को अपने बाहों में लेकर ऊपर लाया। रानी रूपवती का चेहरा उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी सांसें थम गई हों। रूपवती, राजा गरजे, कहिए, मेरी बेटी को तहखाने में किसने कैद किया? रानी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है किसी शत्रु ने। राजा ने बीच में ही रोक दिया, चुप रहो, तहखाना महल के भीतर है, बिना अनुमति वहां कोई नहीं जा सकता, और उसकी चाबी केवल तुम्हारे पास थी। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी के चेहरे से सारा श्रृंगार उतर गया। उसकी आंखों की ठंडी चमक अब डर में बदल चुकी थी। लेकिन रानी रूपवती कोई साधारण औरत नहीं थी। उसके पास केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि काला जादू भी था। कहा जाता था कि वह नागरेखा पर्वत की एक तांत्रिका कन्या थी जिसने अपनी सुंदरता से राजा को वश में किया था। राजा को धोखे में रखने के लिए उसने अपने ताबीज और औषधियों का सहारा लिया था। हर रात राजा के भोजन में वह एक बूंद ऐसी द्रव्य डालती थी जिससे उनकी याददाश्त धुंधली रहती थी, और उसी औषधि की वजह से राजा देवांगी की चीखें महीनों तक सुनकर भी समझ नहीं पाए कि वह उनकी बेटी है, न कि सपना। अब जब देवांगी वापस आई तो रूपवती ने महसूस किया उसकी सत्ता, उसका जादू, उसका राज सब खतरे में है। देवांगी को स्नान करवाया गया, नए वस्त्र पहनाए गए। जब वह राजसभा में आई तो सबकी आंखें नम हो गईं। उसका चेहरा भले ही कमजोर था पर उसके भीतर साहस की ज्वाला थी। पिताजी, वह बोली, मुझे पता है जिसने मुझे कैद किया वह यहीं किसी के रूप में बैठा है, पर मैं तब तक नाम नहीं लूंगी जब तक मेरे पास प्रमाण न हो। राजा ने कहा, देवांगी, अब तुम्हें किसी चीज का डर नहीं। जो अपराधी होगा बस वह सजा पाएगा। देवांगी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में प्रतिज्ञा थी, वह अपनी मां के हत्यारे और अपने बंदी गृह के कारण को उजागर करेगी। रात को जब वह अपने पुराने कमरे में लौटी तो उसने बिस्तर के पास रखा मां सुमित्रा का पुराना बक्सा खोला। उसमें केवल एक ही वस्तु थी, एक छोटा सा चांदी का ताबीज जिस पर एक पुराना श्लोक खोदा था, सत्यम दीपोत्तमसी जयति। देवांगी ने ताबीज को गले में पहना। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में उसे अपनी मां की परछाई दिखाई दी। मां सुमित्रा की आत्मा। मां,
देवांगी ने कहा, आप यहाँ हैं? आवाज आई, बेटी, यह ताबीज तेरी रक्षा के लिए है। रानी रूपवती वही है जिसने मुझे विष दिया था और अब तुझे भी मिटाना चाहती है। लेकिन जब सत्य की ज्वाला प्रकट होगी तो उसका जादू भस्म हो जाएगा। देवांगी के होंठ कांप गए। माँ, मैं न्याय दिलाऊंगी। उधर रानी रूपवती ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। उसने अपने आईने के सामने बैठकर एक काला धूप जलाया। आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक छाया पुरुष दिखाई दिया जो अंधकार के लोक से उससे बात करता था। रूपवती, उस छाया ने कहा, राजकुमारी जीवित है। यह तुम्हारे लिए अपशकुन है। उसे फिर से कैद करो, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। रानी ने आंखें बंद कर कहा, मैं उसे इस बार ऐसी नींद में डालूंगी जिससे वह कभी न जागे। बस तुम मुझे अपनी शक्ति दो। छाया ने हंसते हुए कहा, लेकिन याद रखना, हर सौदे की एक कीमत होती है। रानी ने कहा, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। छाया ने अपने हाथ से धुआं उड़ाया जो रूपवती के शरीर में समा गया। अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। अगले दिन महल के बगीचे में देवांगी अपनी दासी चंपा के साथ टहल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। वह पलटी पर वहां कोई नहीं था। उसी रात वह अपने कमरे में थी, तभी उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। हवा के साथ कमरे में काला धुआं घुसा और उसमें से रानी रूपवती का स्वर आया, देवांगी, तू वापस क्यों आई? तेरा स्थान इसी महल में नहीं, तहखाने में है। देवांगी ने ताबीज पकड़ लिया और अचानक ताबीज से नीली रोशनी निकली जिसने उस धुएं को भगा दिया। लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। रानी अब खुलकर वार करेगी। राजा अब हर समय अपनी बेटी के साथ रहते। पर एक दिन जब वे दरबार में गए हुए थे, रानी ने एक और चाल चली। उसने अपने कमरे से राजकुमारी के नाम का एक झूठा पत्र तैयार करवाया जिसमें लिखा था, पिताजी, मुझे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना है। मैं फिर से महल छोड़कर जा रही हूं। रानी ने वह पत्र राजा के कक्ष में रखवाया ताकि जब वह लौटे तो सोचे कि देवांगी फिर भाग गई। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पत्र रखने वाली दासी चंपा ने सब देख लिया। वह दौड़कर देवांगी के पास आई और बोली, राजकुमारी, ये रानी का नया छल है। उसने आपके नाम से यह पत्र बनवाया है। देवांगी मुस्कुराई। अब समय आ गया है कि उसका झूठ सबके सामने खोला जाए। अगले दिन राजसभा में सब उपस्थित थे। रानी सिंहासन के पास खड़ी थी, राजा अपने आसन पर। देवांगी ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, आज मैं अपने साथियों के सामने वह सब बताना चाहती हूं जो मेरे साथ हुआ। सभा में सन्नाटा छा गया। देवांगी ने ताबीज निकाला और हवा में उठाया। अचानक महल के ऊपर से एक तेज बिजली चमकी और उसी के साथ तहखाने की दीवारें टूटने लगीं। और जैसे ही दीवारें टूटी, उनमें से मां सुमित्रा की आत्मा प्रकट हुई। वह प्रकाश में नहाई हुई, शांत और दृढ़ थी। वीरेंद्र सिंह, उसकी आवाज गूंजी, तेरी बेटी निर्दोष है। उसे तहखाने में कैद करने वाली तेरी रानी रूपवती ही है जिसने मुझे विष देकर मारा था। सभी चौंक गए। रानी रूपवती चीख पड़ी, यह झूठ है, यह भ्रम है। पर जैसे ही देवांगी ने ताबीज हवा में उछाला, ताबीज से निकली नीली आग रानी के चारों ओर घूमने लगी और देखते ही देखते उसके चेहरे से सारा श्रृंगार पिघलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह फिर वही तांत्रिका रूप में बदल गई जो कभी नागरेखा पर्वत की गुहाओं में रहती थी। सभा में हड़कंप मच गया। राजा खड़े हो गए। उनकी आवाज गर्जन की तरह गूंजी, रूपवती, तूने न केवल मेरी बेटी पर अत्याचार किया बल्कि मेरी पत्नी की हत्या भी की। अब तेरा अंत निश्चित है। रानी चिल्लाई, महाराज, मुझे मत मारो। मैं आपको फिर अपने वश में कर सकती हूं। लेकिन राजा ने तलवार उठाई। अब न मैं तेरा वश हूं न तेरा भय। उन्होंने जैसे ही तलवार घुमाई, ताबीज की रोशनी के साथ रानी की छाया राख बनकर हवा में उड़ गई। महल में फिर से शांति लौट आई। राजकुमारी देवांगी सिंहासन की उत्तराधिकारी बनी। राजा ने कहा, अब इस महल में कोई रहस्य नहीं रहेगा। यहां केवल न्याय और प्रेम रहेगा। देवांगी ने ताबीज को मंदिर में रख दिया। मां, तुम्हारा दिया प्रकाश अब सदा इस राज्य की रक्षा करेगा। और उस दिन से राज्य का नाम पड़ा सत्यदीप नगर, क्योंकि वहां सत्य का दीप कभी नहीं बुझा।